दोस्तों, ये है राख जो मैंने स्वयं अच्छी लकड़ी को जलाकर अपने घर में ही तैयार की है दोस्तों। और उसको मैं अब छान रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब राख बनती है तो उसमें बहुत लकड़ी वकड़ी काफ़ी फूट फूट होते हैं, वो सब तो हम पौधे में यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसलिए मैं इसको दोस्तों छान ले रहा हूँ। देखिए छानने के बाद कितनी बढ़िया राख निकल रही है दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों मैं आपको आज विस्तार से जानकारी दूंगा दोस्तों। इसका पौधों में कैसे प्रयोग करेंगे और इसका जो है फायदा क्या है दोस्तों, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये जानकारी दोस्तों मैं विस्तार से देने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। ये देखिए दोस्तों, राख बिल्कुल छानी जा रही है और पौधे में इसको प्रयोग करेंगे। हम आपको करके भी दिखाएंगे दोस्तों कैसे राख का प्रयोग किया जाता है और इसके पूरे विस्तार से इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार पांडे और AK56 दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा राख के बारे में। इस समय दोस्तों ठंडे का मौसम चल रहा है, लोग जगह जगह आग जला के लकड़ी की आग गर्मी लेते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे राख बहुत बनती है, उसको लोग देखते नहीं है ये राख है, इसका कोई मतलब है नहीं है, देखते ही नहीं दोस्तों। उसको राख पड़ी रहती है, फेंक दी जाती, खा दी जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन दोस्तों हम जो गार्डनर हैं, हमें उसकी वैल्यू पता है दोस्तों। राख की दोस्तों बड़ी पौधों के लिए बहुत वैल्यू होती है दोस्तों, बड़ी पोषक होती है दोस्तों। खाद में दोस्तों कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और दोस्तों इसमें फास्फोरस मिलता है और इसमें पोटेशियम मिलता है दोस्तों। और अन्य सूक्ष्म जो होते हैं पोषक तत्व वो भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि मिट्टी को जो है उपजाऊ बनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों कीड़े मकोड़ों से भी बचाव में खाद का प्रयोग होता है दोस्तों। ये जो खाद है देखिए राख का प्रयोग होता है। ये दोस्तों राख है, देखिए मैंने इसको दोस्तों छान लिया था। अब ये इतनी बढ़िया साफ सुथरी हो गई है। अब इसके बारे में मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि राख का जो है दोस्तों कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं राख में, और राख का जो है प्रयोग कैसे किया जाता है दोस्तों, और इसमें जो है इसके फायदे क्या हैं, ये सब चीजें मैं दोस्तों अभी आपको विस्तार से बताता हूँ दोस्तों। आइए दोस्तों बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि राख में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों राख में मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनका नाम है दोस्तों, पहला नंबर पे है कैल्शियम दोस्तों। कैल्शियम जो है राख में जो है 20 से 25% पाया जाता है दोस्तों। इसकी मात्रा जो होती है 20 से 25% होती है। और दोस्तों सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। मिट्टी में दोस्तों pH को संतुलित करने में ये मदद करता है, कौन, कैल्शियम। और दोस्तों दूसरे नंबर पे पोटेशियम पाया जाता है, इसको पोटाश भी बोलते हैं। पोटेशियम दोस्तों राख का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। इसकी मात्रा जो होती है दोस्तों 5 से 8% होती है। नंबर 2 पे दोस्तों, पहले नंबर पे होता है कैल्शियम 20 से 25%, और दूसरे नंबर पे होता है पोटेशियम 5 से 8% इसकी मात्रा होती है दोस्तों। तीसरे नंबर पे दोस्तों फास्फोरस होता है, इसकी मात्रा होती है 1 से 2% दोस्तों। अब दोस्तों इसमें इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, वो भी बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं दोस्तों। जैसे उसमें होते हैं दोस्तों, एक तो होता है मैग्नीशियम, दूसरा होता है सल्फर, बोरान, तांबा और लोहा, मैग्नीज, जिंक और मोल्बीडेनम। ये दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये भी बड़े आवश्यक होते हैं खाद के लिए। तो दोस्तों खाद में जो होता है
राख में दोस्तों ये तत्व पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों राख को पूर्ण जो है खाद नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें नाइट्रोजन होता ही नहीं है। अगर नाइट्रोजन नहीं है दोस्तों तो फिर खाद पूर्ण नहीं मानी जा सकती है। तो इसलिए इसको तत्व जो होते हैं इसमें, इसका यूज भी होता है, लेकिन इसको पूरी खाद नहीं माना जा सकता है। तो दोस्तों ये नाइट्रोजन इसमें नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों होता है क्या, अच्छी राख जो होती है वो कहाँ से मिलेगी? तो दोस्तों राख तो जगह जगह मिल जाती है, कोई कुछ जला के बना देता है, कोई कुछ जला के बना देता है, लेकिन हर तरह की राख को हम यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पौधों में डालने के लिए आपको ऐसी राख लेनी होती है जो कि सख्त लकड़ियों की होती है। जैसे पेड़ होते हैं उनकी लकड़ी होती है, सख्त होती है, उसको जला के जो राख बनती है दोस्तों वो अच्छी खाद मानी जाती है, अच्छी राख मानी जाती है। उसके अलावा दोस्तों फिर उपले की खाद, उपले की राख जो होती है वो भी दोस्तों बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो लकड़ी में पेंट किया होता है दोस्तों, उसको अगर जला के राख बनती है तो उसको कभी यूज ना करें दोस्तों, नहीं तो पौधे को नुकसान होने की संभावना उसमें रहती है, क्योंकि उसमें पेंट होता है तो केमिकल आ जाता है, तो केमिकल से दोस्तों वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है वो, इसलिए उसको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये राख आप इतनी जगह से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों राख का जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? राख का प्रयोग दोस्तों एक तो खाद के रूप में होता है, पूर्ण खाद तो नहीं होती है लेकिन काफी पोषक तत्व होते हैं, तो ये यूज की जाती है, तो इसको खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। और कीटनाशक के रूप में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक। तो दूसरा नंबर दोस्तों इसका है, इसको जो है जब मिट्टी तैयार करते हैं दोस्तों उस समय आप इसको मिला सकते हैं। अगर उस समय आपने नहीं मिला पाए हैं तो पौधा जब लग गया है दोस्तों उसके बाद भी इसको आप उसमें छिड़क सकते हैं और मिट्टी में मिला सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको ज़्यादा यूज कर देंगे तो ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो छोटे पौधों में दोस्तों 1 चम्मच और बड़े पौधों में दोस्तों 1 मुट्ठी जो है खाद राख यूज करना चाहिए दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों राख जो है बिल्कुल संतुलित मात्रा में प्रयोग करें, जैसे 1 चम्मच छोटे में और 1 मुट्ठी बड़े पौधे के लिए। और दोस्तों जैसे गुलाब है, अंजेलिया है और ऐसे पौधे जो होते हैं, कुछ जो होते हैं बहुत एसिडिक मिट्टी उनको पसंद होती है, अम्लीय मिट्टी पसंद होती है दोस्तों, तो उसमें इसको जो है आप ना यूज़ करें, क्योंकि जैसे आप ये डाल देंगे तो वो क्षारीय हो जाती है, हो सकती है, तो गुलाब उनको पसंद ही नहीं होता, उनको अम्लीय पसंद होती है, तो उसमें इसको यूज ही ना करें गुलाब और अंजेलिया में। और भी अन्य कई पौधे होते हैं, और उसको अगर ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे दोस्तों तो ये क्षारीय बन जाता है, उससे फिर वो नुकसान करने लगती है, इसलिए संतुलित मात्रा डालनी चाहिए। इसको दोस्तों कीटनाशक के तौर पर भी पौधों में, इसको पौधों की पत्तियों में छिड़क दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसमें जितने कीड़े होते हैं वो आते ही नहीं है दोस्तों, अगर होंगे तो भाग जाएंगे और अगर सही पौधा है तो उसमें आएंगे ही नहीं। और डालने के बाद 10 घंटे बाद उसको पानी से पौधे को धो दें दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि आपका पौधा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और बढ़िया रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसके फायदे क्या क्या हैं? इसमें जो है मुख्य पोषक तत्व के रूप में दोस्तों इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस होता है दोस्तों, और अनेकों सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसमें होते हैं। तो ये फायदा है राख का, तो एक खाद का काम करती है दोस्तों। दूसरा दोस्तों एक कीटों को भगाती है, और भारी जैसे मिट्टी कोई होती है उसको ये हल्का कर देती है दोस्तों। और फल और सब्जी जो बनाते हैं, लगाते हैं, उसमें दोस्तों इससे स्वाद बढ़ जाता है दोस्तों, वो स्वादिष्ट हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये है राख का जो है नेचर, और हम लोग राख को बिल्कुल देखते हैं, पड़ी रहती है सब, किसी को कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो जानते हैं उनको पता होता है कि ये खाद कितनी फायदेमंद होती है दोस्तों। तो ये खाद दोस्तों इस तरह से हम यूज करेंगे तो दोस्तों हमारा गार्डन खाद को दोस्तों ऐसे आप यूज करिए जैसे मैंने बताया है, तो ये बहुत ही आपको फायदा करेगी दोस्तों।
और पूर्णतः खाद तो नहीं दोस्तों, वैसे तो गोबर की खाद जो होती है वो एकदम बढ़िया होती है, वही डाली जाती है, लेकिन इसको भी डालने से उसमें काफ़ी फायदा मिलता है दोस्तों। इसलिए हम लोग खाद का प्रयोग राख को भी राख के रूप में भी करते हैं। और जो कीड़े आ जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं, तो उसको हम लोग दोस्तों इसको यूज कर लेते हैं। दोस्तों मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे पौधे पे इसको डाल देते हैं। तो ये है बैगन का पौधा है दोस्तों। ये तो बैगन का पौधा देखिए कितने हरे भरे बढ़िया हो रहे हैं दोस्तों। अब इसमें अभी कीड़े वीड़े कहीं नहीं है दोस्तों, बिल्कुल स्वस्थ पौधे हैं। लेकिन हम लोग अगर सावधानी बरतते हुए पहले से ही इसमें दोस्तों सावधानी बरतते हुए पहले से छिड़क देंगे खाद, ये राख के जो है तो ये आएंगे नहीं। तो दोस्तों एक मुट्ठी तक का ये बड़े पौधे हो गए हैं, इसमें एक मुट्ठी डाल सकते हैं। तो गिरेगा नीचे तो बाद में नीचे भी यूज हो जाएगा। पहले पत्तों में ये देखिए, ये देखिए दोस्तों मैंने इसको अच्छी तरह से डाल दिया है। तो दोस्तों इसमें अब जो है ये सुरक्षित हो गया है, कीड़े इसमें अब नहीं लगेंगे दोस्तों। और ये एक महीने में दोस्तों, एक महीने में इसको एक बार ऐसे आप डालिए। लेकिन आज डालेंगे तो 10 घंटे बाद, ये मैं तो सुबह इसको पानी से धो दूँगा पूरा, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। फिर एक महीने बाद में इसको फिर से यूज़ करूँगा दोस्तों। तो ये एक महीने में इसको यूज़ करने की दोस्तों जरूरत पड़ती है। और दोस्तों मैंने आपको खाद के बारे में, राख के बारे में पूरा बताया, कैसे इसको प्रयोग किया जा सकता है, इसकी कितनी महत्वता है पेड़ पौधों के लिए। तो दोस्तों इसका प्रयोग करें और इसका लाभ उठाएं। दोस्तों इतना मैंने जानकारी आपको दी। जानकारी कैसी लगी दोस्तों मुझे आप बताइएगा, और हमारे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।